अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखिए, 3/4 प्लस 6/4 प्लस 5/4 है। यहाँ पर देखिए ये एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर है। मतलब तीन परिमेय संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं और तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। क्योंकि इसके बीच में, तीनों परिमेय संख्या के बीच में इसका निशान है प्लस का, इसलिए क्या करना है, प्लस करना है। तो कैसे प्लस करेंगे, कल मैं बताया था। परिमेय संख्याओं को प्लस करने के लिए सबसे पहले हम किसको देखते हैं, नीचे को। नीचे मतलब हर, और हर मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो हर को देखिए कैसा है, एक जैसा है कि अलग अलग है, एक जैसा है। तो सॉल्यूशन लिखना और सीधा क्वेश्चन को लिख लेना एक बार। ये देखिए, ये क्वेश्चन को लिख लिए। अब हर बराबर है इसलिए एक हर को लिख लेना, ये एक बार लिखना है इसको, या इसमें से एक हर को। समझ में आया? अब ऊपर को ऐसे क्या कर देना है, अपने को जोड़ देना है। ये देखो, ये तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 3 कितना होता है 14, तो 14/4। तो ये कट जाएगा क्या, क्यों नहीं कटेगा, 2 दूनी 2 सत्ते, तो 7/2 आया ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे सॉल्व करना है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, परिमेय संख्याओं के हर को देखना है। तो हर को देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, वहाँ 8 है। क्या तीनों परिमेय संख्या के हर समान है? नहीं है। तो जब तक हर समान नहीं रहेगा हम जोड़ने का कार्य नहीं कर सकते। इसलिए हर को समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा इसका, हर की संख्या का। तो ये देखिए 4 का, ये 4 6 व 8 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, मतलब लघुत्तम समाप वर्ग। अब निकालिए, ये देखिए कैसे निकालते हैं, 4 6 और 8 का, 2 दूनी 4, 2 दिया और 2 चौक, फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 एकम, जो नहीं हो रहा है उसको ऐसे लिख देना। अब किससे होगा, फिर 2 से हो जाएगा, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वैसे लिखाएगा 2 एकम, फिर किससे होगा, 3 से। तो ये सब क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो लघुत्तम समाप वर्ग क्या होता है, ये जितने अभाज्य गुणनखंड आए हैं सबको गुणा करेंगे। तो क्या क्या है देखिए, 2 गुना, ये 1 2 3 बार है ना, ये 2 गुना 2 गुना, फिर क्या है देखिए 3, ये और गुना, एक और एक और एक है ना, तो 1 गुना 1 गुना 1 ऐसे लिख सकते हो आप, लिखना चाहोगे तो 1 को नहीं लिखोगे पर भी चलेगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 में कितना होता है 24, फिर 24 एकम 24, 24 एकम 24, 24 एकम 24 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो कुल मिला करके सबसे पहले क्या करना है आपको, प्रश्न को एक बार लिख लेना है। ये देखिए, लिखिए प्रश्न को। अब क्या करना है, हर को बराबर करने के लिए हर का एलसीएम निकालना है। तो 4 6 व 8 का लघुत्तम समाप वर्ग के बराबर कितना आया, 24। ये अब इसका काम है क्या, नहीं है इसका काम, तो इसको मिटा दो। ये लघुत्तम कैसे निकालते हैं समझ गए ना। अब ये जो लघुत्तम 24 आया है उसको इसके नीचे भी लिखेंगे, इसके नीचे भी लिखेंगे और इसके नीचे भी लिखेंगे। ये देखिए, अब ऊपर को जैसा का तैसा लिख दो। ये देखिए, ये लिख दिए और गुना का निशान लगा दिए। अब क्या करना है, ये 24 को 4 से भाग देंगे, ये 24 को 6 से, और ये 24 को 8 से भाग देंगे। यही करेंगे ना। तो ये देखिए, ये 24 को किससे भाग दे रहे हो, 4 से, 4 एकम 4 छक्के 24, 6 भागफल आया, ऊपर गुना हो जाएगा। फिर ये 24 को किससे भाग दोगे, 6 से, तो 6 एकम 6, 6 चौक 24, तो ऊपर 4 का गुना हो जाएगा, ये 4 भागफल आया ना। फिर ये 24 को किससे भाग दोगे, 8 से, 8 एकम 8, 8 3 24, तो ऊपर किसका गुना हो जाएगा, ये भागफल 3 का। अब 6 दूनी कितना होगा, 12/24, 4 दिया 12/24 और 5 दिया 15/24। ये देखिए आ गया। अब क्या करेंगे, इसकी जरूरत है क्या, नहीं है, तो इसको मिटा देंगे। अब सबका हर बराबर हो गया ना, तो क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे,
और ऊपर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये तो 12 12 24, 24 और 15 39, ये 39 बटे कितना आ गया 24। ये कटेगा क्या, कट जाएगा, 3 एकम 3 किया, 3 8 में 24 होता है ना, तो कितना आया आंसर 13 बटे 8। ऐसे हमको सॉल्व करना है। आ रहा है समझ में? फिर इसको हल करेंगे, ये तो इसको हल करेंगे कैसे हल होगा, तो हर को देखिए कैसा है, अलग अलग है, तो क्या करना पड़ेगा फिर एलसीएम। तो 3 5 व 2 का ये लस बराबर, यहां पर देखिए डायरेक्ट लस निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए 3 5 और 2 में कुछ भी उभयनिष्ठ है क्या, एक जैसा कॉमन है क्या? 3 5 और 2 में कुछ उभयनिष्ठ कॉमन है क्या? तीनों एक ही संख्या के पहाड़ा में टेबल में आता है क्या? नहीं आता। ये अपने से विभाजित होता है, वो अपने से और वो अपने से। तो इस स्थिति में आप तीनों का गुणा कर दो, वही एलसीएम होता है। तो 3 5 से 15, 15 दूनी 30, क्या हो जाएगा एलसीएम। अब इसके नीचे भी 30 लिख लो, इसके नीचे भी 30 लिख लो, और इसके नीचे भी 30 लिख लो। फिर ऊपर 2 है, इसके ऊपर 4 है, इसके ऊपर 6 है। अब ये 30 को भाग दो 3 से, ये तो 10 बार में जाएगा ना, तो यहाँ 10 का गुना। ये 30 को भाग दो किससे, 5 से, तो 5 एकम 5 6 के यहाँ 6 का गुना। फिर ये 30 को भाग दोगे किससे, 2 से, ऐसा ये तो 15 आया, तो यहाँ 15 का गुना। आ गया समझ में? अब क्या करना है हमको, देखो तो अब हमको 10 दूनी 20 बटे 30, 4 छक्के 24 बटे 30, और 15 छक्के कितना होता है 6 पंचे 30 की शून्य यहाँ से जाएगी, 6 9 6 3 9, 15 छक्के होता है 90। ये देखिए अब हर बराबर हो गया, तो 1 को लिखो, अंश वैसे ही जुड़ जाता है हर बराबर होने के बाद। ये तो 20 और 24 कितना हो जाएगा 44 धन 90 बटे 30। तो 44 और 90 को जोड़ो, कितना आ जाएगा, कितना आएगा 134 बटे कितना हो जाएगा 30। ये यही होगा ना। अब इसको कटा दो, 2 1 कम, 1 बचा, 2 पंचे, फिर 2 छक्के 12, 1 बचा, 2 सत्ते, तो कितना आ गया 67/50। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आ रहा है समझ में? ये 3 परिवेश है।